फ्रेंड्स, इतिहास को कहाँ से शुरू किया जाए पढ़ना, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होता है। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इतिहास को हमें कुछ इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स में डिवाइड करना होता है। आज से मैं मध्यकालीन इतिहास के एक हिस्से को शुरू करूँगा और आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि किस तरीके से हमें इतिहास को थोड़ा डेकोरेटिव तरीके से पढ़ना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि गुप्त वंश को कला एवं संस्कृति का स्वर्ण काल माना जाता है। और गुप्त वंश के अंत को यदि हम लगभग 550 ईस्वी तक समअप करें, तो 550 ईस्वी के बाद के जो भी राजवंश थे या जो भी सत्ता में रहा, केंद्रीय सत्ता में, हम उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। इससे पूर्व की क्या परिस्थितियां थी और इसके बाद में क्या परिस्थितियां बनी, हम इसका भी अध्ययन करेंगे और इसी के साथ हम मध्यकालीन इतिहास को कवर करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम शुरू करेंगे गुप्त काल के ठीक बाद पुष्यभूति वंश, जिसे कि वर्धन वंश भी कहा जाता है, जिसका संस्थापक पुष्यभूति को माना जाता है, तथा वास्तविक शक्ति के संस्थापक प्रभाकर वर्धन को माना जाता है। इस वंश के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस वंश को डिस्कस करना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि इसका एक शासक था हर्षवर्धन, जो कि इतिहास में बहुत फेमस है और प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रायः इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले यदि हम वर्धन वंश के बारे में एक बैकग्राउंड ले लें, तो पुष्यभूति ने इसकी स्थापना की थी। कहा जाता है कि गुप्त वंश के कुछ सामंतों में से एक थे ये। और जब गुप्त वंश का पतन हुआ तो इन्होंने अपने आप को थोड़ा एम्पावर करना चाहा, खुद को फ्री करना चाहा। तो वास्तविक संस्थापक, जिसे कि प्रभाकर वर्धन के नाम से जानते हैं, जिन्होंने परम भट्टारक और महाराजाधिराज 2 उपाधियां भी धारण की थी, इनके 3 बच्चे थे। एक का नाम हर्षवर्धन, एक राज्यवर्धन और एक राजश्री थी। सबसे बड़े राज्यवर्धन थे, जिनको गद्दी मिली थी। तो हुआ ऐसा कि राजश्री के हस्बैंड ग्रहवर्मन की हत्या की गई और इनकी हत्या जो है, एक प्रकार का पॉलिटिकल जो स्ट्रगल था, बंगाल और बिहार के जो रूलर थे उस समय के, गौड़ रूलर, इन लोगों ने कंबाइंड जो है राज्यवर्धन के अगेंस्ट में प्लान किया और समहाउ इन्होंने शशांक की ग्रहवर्मन की हत्या की, शशांक द्वारा हत्या की गई थी। इसका बदला लेने के लिए राज्यवर्धन ने जो स्ट्रगल किया, इसमें राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी गई, जिसके बाद जो है 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन को गद्दी पर बैठना पड़ा। ये 601 ईस्वी की बात है, 606 ईस्वी की बात है और 606 से 647 तक हर्षवर्धन गद्दी पर रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके की परिस्थितियां हर्षवर्धन ने फेस की और आगे क्या क्या हुआ।